हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिएक्शन बाय सादिया। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे, जहाँ भी होंगे अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और साथ में मेरे रिएक्शंस को भी एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं, वीडियो का टाइटल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। 7 मोस्ट डेंजरस डैम फेलियर देखेंगे जो कैमरे में कैप्चर हो गए हैं और ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। मैं एक्साइटेड हूँ इस वीडियो पे। बिना कोई देर के हम लोग रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को आपने एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और रिसेंट रिएक्शंस भी हमारे देखिए, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन है, देखिए, कमेंट कीजिए। बिना कोई देर किए हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन को करते हैं शुरू। दोस्तों, डैम्स का टूटना बहुत ही खतरनाक घटनाओं में से एक है। कई बार ये डैम्स स्ट्रक्चरल वीकनेस, नेचुरल डिजास्टर या ह्यूमन एरर की वजह से टूट जाते हैं, जिससे बहुत सारा पानी आसपास के इलाकों में भर जाता है और ह्यूमन रिसोर्सेज का काफी नुकसान होता है। आज के वीडियो में हम उन 7 सबसे बड़े डैम फेलियर्स के बारे में बात करेंगे जो कैमरे में कैद हो गए। ये घटनाएं न केवल भयानक थी बल्कि हमें सेफ्टी और इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस को भी समझाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये डैम फेलियर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। कैसे जब ये टूटते हैं तो लोगों के विनाश का कारण बन जाते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूरज। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नंबर 7 पर है इटुआंगो डैम। दरअसल कोलंबिया में कोका नदी पर बने इस डैम का नाम इटुआंगो डैम है, जिसे हिड्रो इटुआंगो डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये कोलंबिया का एक इम्पोर्टेंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था। इस डैम को इसलिए बनाया जा रहा था जिससे कोलंबिया को क्लीन और अफोर्डेबल बिजली प्रोवाइड कराई जा सके। लेकिन इटुआंगो डैम के कंस्ट्रक्शन के दौरान कई प्रॉब्लम्स आई, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी 2018 में एक सुरंग का ढह जाना, जिससे डैम के टूटने का खतरा पैदा हो गया। दरअसल पानी को रोक कर रखने वाली ब्लॉक पैनल का गेट अपने आप खुल जाता है और पानी बेकाबू होकर बाहर की ओर तेजी से बहने लगता है। उस समय घट रहे इस पूरे के पूरे मंजर को कैमरे में कैद कर लिया गया। पानी बेकाबू होकर इतनी तेजी से बह रहा था कि इसने आसपास मौजूद सभी गांवों को तबाह करके रख दिया। इस घटना के कारण हजारों लोगों को सेफ प्लेस पर ले जाया गया और प्रोजेक्ट में देरी हुई, जिससे कोलंबिया को इकोनॉमिक नुकसान का सामना करना पड़ा। नंबर 6 थ्री गॉर्जस डैम। दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के रूप में जाना जाने वाला थ्री गॉर्जस डैम चीन की पावर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा डैम ने नदी के वाटर लेवल को कंट्रोल कर बाढ़ के खतरों को भी कम किया है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। इस प्रोजेक्ट के साथ कई चुनौतियां आई। लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और कई हिस्टोरिकल साइट्स पानी में डूब गए। कहा जाता है कि ये 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा है और इतनी ज्यादा मात्रा में पानी को अपने अंदर समेटे हुए है कि इसके कंस्ट्रक्शन के बाद से धरती की गति पर भी असर पड़ा है। इस डैम को बनाने के बाद से ही इसके टूटने की अटकलें लगाई जाती रही है। 2019 में हुई भारी बारिश के दौरान तो सिचुएशन और भी गंभीर हो गई थी। डैम की दीवारों पर इतना प्रेशर पड़ा कि इमरजेंसी गेट खोलने की नौबत आ गई। हालांकि अंतिम समय में इसे टूटने से बचा लिया गया, लेकिन इसकी दीवारों की मजबूती अब एक चिंता का विषय बन गई है। इंजीनियर्स का दावा था कि ये डैम अपनी कैपेसिटी से 2 गुना पानी भी संभाल सकता है, लेकिन एक बार जब इसकी कैपेसिटी पूरी तरह से भर गई तो इसकी दीवारों में दरारें आने लगी। ये सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या ये डैम फ्यूचर में भी सुरक्षित रहेगा। इसकी कमजोर हो चुकी दीवारें जो है वो हो चुकी हैं, मात्रा में पानी को संभाल पाएंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना बेहद जरूरी है। नंबर 5 ब्रह्मडिन्हो डैम। ब्राजील के ब्रह्मडिन्हो डैम का हादसा दुनिया के सबसे बड़े इन्वायरमेंटल डिजास्टर में से एक है। 25 जनवरी 2019 को ब्राजील में हुआ ये डैम हादसा पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस डैम की मिट्टी की दीवारें अचानक टूट गई और पानी की विशाल लहरें आसपास के शहर की ओर बढ़ गई। डैम के टूटने से निकली कीचड़ की बाढ़ ने पूरे एरिया को तबाह कर दिया। हजारों लोग बेघर हो गए और सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठे। यह हादसा इतना भयानक था कि इसके इफेक्ट को आज भी महसूस किया जा रहा है। हादसे के बाद डैम की देखरेख करने वाली कंपनी ने इस घटना को एक करार देते हुए अपनी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया था। कंपनी का दावा था कि उन्हें हादसे से पहले किसी भी तरह के वार्निंग सिग्नल्स नहीं मिले थे। हालांकि सरकार इस मामले की जांच कर रही थी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस हादसे से हुए नुकसान की भरपाई करना अब पॉसिबल नहीं था। नंबर 4
मिशिगन डैम। 20 मई 2020 को अमेरिका के मिशिगन में एक भीषण डिजास्टर हुआ। भारी बारिश के कारण पहले एडन विले डैम टूटा और जब लोकल अथॉरिटीज इस सिचुएशन से निपटने में जुटे थे, उसी दिन सैनफोर्ड डैम भी टूट गया। दोनों डैमों से निकला पानी तेजी से शहर में घुस गया, जिससे पूरे एरिया में बाढ़ की सिचुएशन पैदा हो गई। अगले दिन तक पूरा शहर एक विशाल झील में तब्दील हो गया था। इस डिजास्टर के कारण शहर को करीब 175 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिशिगन में इस तरह का डिजास्टर भविष्य में भी हो सकता है। यूएसए में ज्यादातर डैम काफी पुराने हो चुके हैं और उनकी मरम्मत पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बार बार होने वाली भारी बारिश और क्लाइमेट चेंजेस के कारण इन डैमों पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे उनके टूटने का खतरा और भी बढ़ गया है। नंबर 3, सायानो-सुसेन्स्काया डैम। रूस के साइबेरिया में हुए सायानो-सुसेन्स्काया डैम का हादसा इतना खतरनाक था कि आज भी लोग इसे याद करते हैं। दरअसल ये डैम दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में से एक था। ये डैम बहुत ही ऊंचाई पर बना हुआ था और बहुत सारा पानी इसमें जमा होता था। लेकिन 17 अगस्त साल 2009 में एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई, जिसके कारण इंजन और टरबाइन चैम्बर्स में पानी भर गया और शॉर्ट सर्किट की वजह से 2 711 MVA इलेक्ट्रिक जनरेटर पानी के नीचे फट गए, जिसके बाद 10 सितंबर 2009 तक एक प्रेग्नेंट महिला सहित 75 लोगों के मौत की कंफर्मेशन की गई थी, जबकि एक व्यक्ति इस डिजास्टर के 40 दिन बाद भी लापता था। 3 अक्टूबर 2009 को सायानो-सुसेन्स्काया एक्सीडेंट रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें कहा गया कि ये एक्सीडेंट टरबाइन के वाइब्रेशंस के कारण हुआ था। रिपोर्ट में पाया गया कि दुर्घटना के समय टरबाइन कवर को जगह पर रखने वाले कम से कम 6 बोल्टों पर नट गायब थे। 20 एटमॉस्फेयर के पानी के प्रेशर में घूमता हुआ टरबाइन कवर, रोटर और अपर पार्ट्स के साथ कवरिंग से बाहर निकल गया, जिससे मशीनरी हॉल और उसमें मौजूद इक्विपमेंट्स और बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई। इस हादसे में न सिर्फ इक्विपमेंट्स का नुकसान हुआ, बल्कि कई लोगों की जानें भी गई। नंबर 2, रूजा डैम। कल्पना कीजिए कि आप अपने घर में आराम से बैठे हैं और अचानक आपका घर पानी में तैरने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ रूस के मॉस्को से करीब 100 किलोमीटर दूर रूजा डैम पर। दरअसल साल 2020 में यहाँ लगातार बारिश हो रही थी। इस बारिश की वजह से शहर के पास बहने वाली नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपको पता हो तो डैम में एक पाइप लगा होता है, जिससे एक्सेसिव पानी को बाहर निकाला जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी होने की वजह से इस पाइप ने काम करना बंद कर दिया और डैम पर पानी का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि डैम की दीवारें टूट गई, जिससे बहुत सारा पानी शहर में घुस गया और पूरा शहर पानी में डूब गया। इतना ही नहीं, लोगों के घरों में भी पानी भर गया और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। नंबर 1, टेटन डैम। वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी इडाहो में टेटन नदी पर बना टेटन डैम एक मिट्टी का डैम था, लेकिन 5 जून 1976 को इसे बहुत बड़े फेलियर का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये पहली बार भरा जा रहा था। दरअसल ये डैम नवंबर 1975 में बनकर तैयार हुआ और इसे 1 फुट यानी 300 mm पर डे के हिसाब से भरना शुरू किया गया। हालांकि उस समय विंटर सीजन था और स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए इंजीनियर्स ने अत्यधिक ठंड हवा और स्नोफॉल से बचने के लिए इसे जल्दी भरने का फैसला किया। इसके थोड़े समय बाद ही पानी इसकी दीवारों से नीचे होता हुआ लीक होने लगा, लेकिन इंजीनियर्स ने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और इसे भरना चालू रखा। और कुछ दिनों बाद ये डैम जब अपने पूरी कैपेसिटी पर भर गया तो लीक होते होते इस लीकेज ने बड़े छेद का रूप ले लिया। इंजीनियर्स ने सोचा कि वो इस प्रॉब्लम से आसानी से निपट लेंगे, इसलिए उन्होंने इस छेद को भरना शुरू किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, जिसके बाद वहाँ काम कर रहे क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाकर भागने लगे और कुछ ही पलों में डैम से निकलता पानी अपने साथ पूरे शहर को बहा ले गया। तो दोस्तों, ये थे कैमरे में कैद डैम्स के कुछ भयानक मंजर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ही और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जी गाइज, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमें 7 मोस्ट डेंजरस डैम फेलियर देखने को मिले, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो है वो नंबर 1 वाला मेरे को लगा, क्योंकि उसमें वो काफ़ी पुराना था, लेकिन उसमें नुकसान वगैरह ना ज़्यादा हुआ, और एक उससे पहले वाला भी जो था
जिसमें बहुत सारे लोगों की जो है ना वो डेथ हुई थी। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो पे आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। हमारा रिएक्शन पसंद आया तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन पे याद से प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।